भारत चीन सीमा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा मसला है। इसकी जड़ हिमालय में ठीक से निर्धारित नहीं की गई सीमाओं में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी दोनों देशों को अलग करती है। हालांकि दोनों पक्षों की इस बात पर अलग अलग राय है कि यह रेखा वास्तव में कहां है। इस अस्पष्टता के कारण वर्षों से तनाव और संघर्ष होता रहा है। दो प्रमुख विवादित बिंदु हैं देपसांग और डेमचौक। इन क्षेत्रों में अक्सर गतिरोध देखने को मिला है। देपसांग लद्दाख में एक पठार है, एक महत्वपूर्ण भारतीय सड़क के निकट होने के कारण इसका रणनीतिक महत्व है। डेमचौक दक्षिण में एक घाटी है। यह अपने जल संसाधनों और चरागाह भूमि के लिए महत्वपूर्ण है। 1962 के युद्ध के बाद से दोनों क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है। देपसांग का समतल भूभाग इसे सैन्य अभियानों के लिए आदर्श बनाता है। देपसांग पर नियंत्रण भारत को दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी तक पहुंच प्रदान करता है। यह भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। यह इस क्षेत्र में सैनिकों की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन के लिए देपसांग पर नियंत्रण का मतलब होगा इस महत्वपूर्ण भारतीय आपूर्ति लाइन के लिए खतरा। डेमचौक की लोकेशन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह चुमार सेक्टर के करीब स्थित है। चीन इस सेक्टर को तिब्बत तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। डेमचौक में विवाद अक्सर चलती थी ग्रेजिंग राइट्स और पेट्रोलिंग पैटर्न्स को लेकर होते हैं। जल संसाधनों पर नियंत्रण डेमचौक के सामरिक महत्व को और बढ़ा देता है। महीनों के तनाव के बाद भारत और चीन देपसांग और डेमचौक में पीछे हटे हैं। यह सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद हुआ है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से सैनिकों और उपकरणों को वापस बुलाना शामिल था। दोनों पक्ष स्टैंड ऑफ से पहले की स्थिति में लौटने के लिए भी सहमत हुए हैं। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया गया था। यह कदम विश्वास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट को सकारात्मक माना है। यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सेक्शन 4 फ्रैजाइल पीस चैलेंजेस रिमेन। हालांकि डिसएंगेजमेंट एक सकारात्मक कदम है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। सीमा विवाद अभी सुलझा नहीं है। आपसी विश्वास अभी भी कम है। भविष्य में तनाव फिर से भड़कने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। एलएसी पर कई अन्य फ्रिक्शन पॉइंट्स पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतर्निहित सीमा विवाद के लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। शांति बनाए रखने के लिए निरंतर बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों की आवश्यकता है। सेक्शन 5 नेविगेटिंग द फ्यूचर। डिसएंगेजमेंट से आगे की बातचीत का रास्ता साफ होना चाहिए। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा विवाद का समाधान जरूरी है। भारत और चीन को एक दूसरे को स्वीकार्य समाधान खोजना होगा। इसके लिए एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। दोनों देशों को सीमा पर संयम बरतना चाहिए। गलतफहमियों को रोकने के लिए संचार के खुले चैनल महत्वपूर्ण हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एकतरफा कार्रवाई से बचा जाए। ये तनाव बढ़ा सकते हैं और प्रगति को कमजोर कर सकते हैं। सेक्शन 6 डायलॉग द ओनली पाथ फॉरवर्ड। भारत और चीन के लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दोनों देशों के हित में है। आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग जारी रहना चाहिए। देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट एक अवसर की खिड़की प्रदान करता है। इस सकारात्मक गति को बनाए रखा जाना चाहिए। भारत चीन संबंधों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए एक शांतिपूर्ण और स्थिर सीमा आवश्यक है।